नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। समाज सेवी स्वर्गीय सुरेश अंचल की पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सदर थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग करने वाले एक अपराधी और एक सुनार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सदर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधी को हथियार और भारी मात्रा में शराब के साथ किया गिरफ्तार। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। समाज सेवी स्वर्गीय सुरेश अंचल की पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले के छोटी सरियागंज में स्वर्गीय कवि, पत्रकार, साहित्य सेवी, समाज सेवी व समाजवादी कार्यकर्ता सुरेश अंचल की 32वीं पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, बिहार सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री और औराई से विधायक रामसूरत राय, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, MLC वंशीधर बिरजवासी, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, जिला अध्यक्ष विवेक कुमार सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा स्वर्गीय सुरेश अंचल के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर में उनके नाम का जल्द ही एक पुस्तकालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरेश अंचल का राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने साहित्य के माध्यम से मुजफ्फरपुर को एक अलग पहचान देने का काम किया है। मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि सुरेश अंचल बहुमुखी प्रतिभा के विरल व्यक्तित्व है, जो जीवंत पर्याप्त समाज के साथ साथ साहित्य और पत्रकारिता के लिए भी संघर्षरत रहे। उन्होंने राजनीति में भी अपनी सक्रियता से समकालीन राजनीति को एक दिशा देने का प्रयास किया। स्वाभाविक है 32 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई हो और इतने लंबे समय के बाद भी लोग याद रखते हो, तो जरूर है इस इलाके में जो उन्होंने कार्य किए होंगे वो मील का पत्थर साबित हुआ होगा, कि समाज को जोड़ने का काम किया होगा। समाजवादी आंदोलन के प्रतीक के तौर पर सुरेश अंचल जी ने काम किया। विचारधाराएं अलग हो सकती है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन रास्ते सबके एक हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबको बिहार बनाना है और इस देश का निर्माण करना है। कोई किसी भी रास्ते से आए, हम सबके रास्ते का स्वागत करते हैं। हम सरकार की ओर से जरूर ये कहना चाहते हैं, एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सुरेश अंचल जी ने जिस तरह साहित्य के जीवन में, शिक्षाविद के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, लेखनी के माध्यम से समाज तक जो कुरीतियां थी उसको पहुंचाने का काम किया। जैसा कि हमें बताया गया कि उस जमाने में जब गरीबों को जमीन देने का मामला चल रहा था मुसहरी में, तो भूमि हड़पने का काम कुछ लोग कर रहे थे। उस आंदोलन को भी नेतृत्व करने का काम सुरेश अंचल जी ने किया था। इसके लिए भी हम बधाई देना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जो आदमी साहित्य का हो, जो आदमी पत्रकार रहा हो और जिसके जीवन में शिक्षा हो, उनके जीवन को हम जीवन में साल में एक बार इस तरह उनके जीवन पर चर्चा करके समाप्त नहीं कर सकते। मैं विवेक जी कहूंगा, विवेक जी सक्षम आदमी है। नहीं सक्षम है तो पूरी तरह हम लोग सक्षम हैं। हम सरकार के तरफ से करेंगे, यहाँ उनके जीवनी पर एक पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे, जिससे कि उनके जीवन पर जो चीजें स्थापित हुई है, जो उन्होंने किया है कार्य, उसको जरूर दूसरे के दर्शन के लिए छोड़ें। सदर थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ
चेन स्नैचिंग करने वाले एक अपराधी और एक सुनार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चेन छिनतई की घटनाओं से परेशान पुलिस को आखिरकार बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह के एक शातिर संजीव सिंह को गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से फकोली थाना क्षेत्र की रजला पंचायत का रहने वाला है। वर्तमान में वह सदर थाना के डुमरी में रह रहा था। उसके पिता पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं। उनका राजनीतिक संबंध भी एक बड़े दल से बताया जा रहा है। संजीव सिंह को गोबरसही चौक के पास से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह अपनी पीली स्कूटी पर किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। दरोगा दीपक कुमार ने पुलिस से जारी तस्वीर से उसकी पहचान की। पूछताछ में आरोपी ने रिटायर्ड शिक्षिका रेणुका शाही और मोतिहारी की बबीता कुमारी से चेन छीनने की बात कबूल की है। दोनों महिलाओं को सदर थाने बुलाकर आरोपी की पहचान कराई गई, जिसमें उन्होंने उसकी पुष्टि की। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि आरोपी से लंबी पूछताछ की गई है। उसने अकेले ही वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उसने पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुरहन्नी से एक आभूषण कारोबारी को भी हिरासत में लिया है। आरोपी संजीव सिंह ने बलिया चौक स्थित उसकी दुकान पर लूटी गई चेन बेची थी। विगत कुछ दिनों में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत एक विशेष गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया है, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कई सारे संवेदनशील कांड है जिनका सफल उद्भेदन किया गया है, जिसमें कल कुल सदर थाना द्वारा 9 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है 5 संवेदनशील कांडों में। तो मैं कांडवार आपको उनके बारे में ब्रीफ करती हूँ। सबसे पहला जो कांड है वह दिनांक 3/5/2025 को छिनतई की घटना का कांड है, जो कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनगर कॉलोनी में वादी उमेश ठाकुर की पत्नी के साथ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनके सोने के चेन को छीनने के संदर्भ में FIR रजिस्टर किया गया था, जिसकी संख्या 377/25 है। इसमें मानवीय तथा तकनीकी अनुसंधान और सदर थाना टीम के द्वारा बहुत ही सफल उद्भेदन करते हुए इस घटना में जो संलिप्त अपराधकर्मी थे संजीव कुमार पेशर शुभ नारायण सिंह, साकिम आरएसपुर वार्ड नंबर 5 थाना फकुली, और दूसरे अपराधकर्मी मनोज कुमार पेशर रामेश्वर प्रसाद, साकिम कुढ़नी बाजार वार्ड नंबर 9 थाना कुढ़नी, दोनों जिला मुजफ्फरपुर। इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए छिनतई में प्रयोग किया गया स्कूटी तथा उनके द्वारा पहना गया कपड़ा और जो लूटा हुआ सोना था उसको पिघलाकर जो आभूषण बनाया गया है, उन सब की बरामदगी हुई। जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि लालू परिवार में 5 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित एक कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि लालू परिवार में एक नहीं 5 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आरजेडी अपना खाता तक नहीं खोल पाएगी। ये लालू जी के यहाँ एक मुख्यमंत्री नहीं है, 5 मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार वर्सेस 5.5 मुख्यमंत्री। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी आचार्य, अरे किसको मानना है? तो 5.5 मुख्यमंत्री जिस पार्टी में हो उस पर क्या विचार कर? महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 51 किलो का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। आज जिले के सरैयागंज टावर स्थित जालान औषधालय पर महाकाल सेवा दल के सदस्यों के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत 51 किलो का माला पहनाकर किया गया। साथ ही महाकाल सेवा दल के सदस्यों के द्वारा उप मुख्यमंत्री को बाबा गरीबनाथ का प्रतीक चिन्ह, मोमेंटो, पुष्प गुच्छ, मिथिला पेंटिंग की संस्कृति पर आधारित अंग वस्त्र देकर महाकाल सेवा दल के
कार्यालय में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। महाकाल सेवा दल के कार्यालय में सम्राट चौधरी जी का आगमन हुआ, जिसको हम लोगों ने आज देखते हुए हमारे महाकाल सेवा दल के महिला और जेंट्स टीम के सभी सदस्य पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। 51 किलो का माला, बाबा का प्रतीक चिन्ह, मोमेंटो, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र दे करके हमारी टीम के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और महाकाल सेवा दल के कार्यालय में इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सदर थाना की पुलिस ने रविवार की देर रात पताही ग्रेड 4 लेन के समीप छापेमारी कर एक पिकअप शराब को जब्त किया। सदर थाना क्षेत्र के पताही ग्रेड 4 लेन के पास से पुलिस ने एक पिकअप से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हरियाणा निर्मित जब्त विदेशी शराब 148 कार्टून में 1412.64 लीटर है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी, जिसमें पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर पिकअप छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में आंकी गई। इस मामले में शराब के स्रोत और तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए आगे भी छापेमारी जारी रहेगी। कल एक विशेष अभियान चलाया गया था गिरफ्तारी के लिए, जिसमें एक पिकअप वैन जो कि पताही ग्रिड के पास जो 4 लेन है वहाँ पर जब्त किया गया और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो ड्राइवर थे वह भागने में सफल रहे और हमारे पास करीब 1412.64 लीटर विदेशी शराब जो कि 158 कार्टन्स में सील की हुई पाई गई है, जिसमें मैकडॉवेल्स, रॉयल स्टैग और इंपीरियल ब्लू कंपनी है। ये सभी शराब मेड इन करनाल है और फॉर सेल इन हरियाणा थी, जिसे कहीं पिकअप के माध्यम से उतार कर ले जाया जा रहा था, जिसमें सदर थाना की मुस्तैदी की वजह से इसे कल बरामद किया गया। सदर थाना की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शमशाद अंसारी उर्फ कल्लू को अतरधा इलाके से हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है और बयान दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और दोषी को सजा दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। कल सदर थाना अंतर्गत एक और कांड रजिस्टर किया गया। एक घटना सामने आई थी कल रात्रि में, जहां पर लिखित में आवेदन दर्ज सबमिट किया गया, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आवेदन दिया गया था सदर थाना पर, जिस पर कांड संख्या 383/25 दर्ज की गई थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही सदर थाना पर एक टीम गठित की गई, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए रात्रि में ही जो अपराध कर्मी है शमशाद अंसारी उर्फ कल्लू, पेशर कलाम अंसारी, साकिम अतरद, थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार अपराध कर्मी द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कुरहनी के राजकीय मध्य विद्यालय चकिया में एईएस चमकी बुखार, विश्व अस्थमा दिवस और स्वच्छता पर विद्यालय के बच्चों के साथ इनर व्हील मुजफ्फरपुर द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कुरहनी के राजकीय मध्य विद्यालय चकिया में आज एईएस चमकी बुखार, विश्व अस्थमा दिवस और स्वच्छता पर विद्यालय के बच्चों के साथ इनर व्हील मुजफ्फरपुर, इनर व्हील लिशवी, इनर व्हील जागृति और इनर व्हील मैत्री की ओर से जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुरहनी की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मिंटू कुमारी, विद्यालय शिक्षा समिति की अध्यक्ष मोहम्मद तूफानी, सचिव सुचिता कुमारी समेत सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक गणेश झा, कॉम्प्लेक्स प्रभारी विपिन कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर अफरोज आलम की विशेष उपस्थिति रही।
इनरव्हील मुजफ्फरपुर की ओर से अगलगी से प्रभावित एक परिवार के 4 छात्रों रौनक खातून, राबिया खातून, मोहम्मद रब्बान एवं रजीना खातून को स्कूल बैग और बहुत सारा स्टेशनरी मटेरियल दिया गया। इस अवसर पर 9 चयनित विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद तूफानी, सचिव सुचिता कुमारी, मेंबर्स में सरिता देवी, साबरा खातून, रुखसाना खातून, कविता देवी, गुड्डी देवी, सनीजा खातून और बबीता देवी को विद्यालय की ओर से अंग वस्त्र और लेखनी प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय की ओर से मुख्य अतिथि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मिंटू कुमारी और सभी महिला क्लब के पदाधिकारियों को अंग वस्त्र लेखनी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी इनरव्हील क्लब की ओर 230 बच्चों के बीच टॉफी बिस्किट का वितरण किया गया। हमारे विद्यालय में 3 विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किए गए। पहला तो चमकी को धमकी कैसे देना है और एड्स यानी कि बुखार से कैसे बचाव करना है बच्चों के बीच में। उसके बाद 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस था, तो अस्थमा यानी कि दम्मा के रोग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा स्वच्छता पर ये जागरूकता कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर जिन संस्थाओं के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया उसमें रोटरी क्लब इंटरनेशनल की लेडीज विंग है, इनरव्हील मुजफ्फरपुर, इनरव्हील लिच्छवी, इनरव्हील जागृति और इनरव्हील मैत्रेयी, ये चारों संगठन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर 8 लोग थे। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुरन्नी मिंटू कुमारी, हमारे विद्यालय राजकीय विद्यालय चकिया कुरन्नी में आज ये जागरूकता कार्यक्रम किया गया। साथ ही जो अभी अगले 3 साल के लिए नवगठित या कह लीजिए नवचयनित विद्यालय शिक्षा समिति, उसके अध्यक्ष, सचिव और सभी 7 मेंबर को विद्यालय परिवार की ओर से अतिथि के हाथों उनको सम्मानित किया गया, उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया ताकि 3 साल तक वो कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चल सके। और इस अवसर पर इनरव्हील क्लब की ओर से कुछ दिनों पहले हमारे विद्यालय के पोषक क्षेत्र में एक घर में आग लग गई थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन उस घर के 4 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और चारों बच्चों के सारे कॉपी किताब जल गए थे। तो उसके बाद बच्चे और उसकी माँ ने वो स्कूल में लाके दिखाया था। तो किताब तो हम लोग को विभाग की ओर से मिला तो हम लोगों ने दे दिया, लेकिन क्लब के लोगों ने मदद के लिए 4 स्कूल बैग, स्टेशनरी और बहुत सारा कॉपी किताब, कलम, औजार बक्स, डिक्शनरी वगैरह उन्होंने लाके बच्चों को दिया। और बच्चों को उत्साहित करते हुए लगभग 230 बच्चे आज उपस्थित थे। सभी बच्चों के बीच बिस्किट, टॉफी बांट करके जो जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। तो इस अवसर पे विद्यालय की ओर से हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मिंटू कुमारी जी को भी सम्मानित किया गया और क्लब से आए जो चारों प्रेसिडेंट हैं उनको सम्मानित किया गया और उन लोगों की ओर से यह जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसलिए आज हमारे विद्यालय का दिन बहुत अच्छा रहा और हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कड़ी धूप थी, लेकिन बच्चों ने बहुत आनंद के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम लोगों को भी अच्छा लगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स
हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122107352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधी को हथियार और भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना क्षेत्र के अतरदा में पुलिस ने किराए के एक मकान में छापेमारी की। इस दौरान शराब और हथियार से लैस 4 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 56 लीटर विदेशी शराब, 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित शराब का धंधा करता है और क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हथियार रखते थे। पूरे मामले को लेकर SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सदर थाना क्षेत्र के मझौली धर्मदास में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार दल बल के साथ थाना क्षेत्र के मझौली धर्मदास में पहुंचकर एक घर की घेराबंदी की और जब पुलिस ने उस घर में छापेमारी की तो वहां से भारी मात्रा में ब्रांडेड विदेशी शराब के साथ पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया। साथ ही मकान से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के मझौली धर्मदास के एक मकान में छापेमारी करते हुए विदेशी शराब और पिस्टल के साथ 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रौनक कुमार, सचिन कुमार, सनी कुमार और देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार 4 अपराधियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। में दिनांक 4/5/2025 को गश्ती के क्रम में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ शराब कारोबारी जो हैं वो एक मकान में इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर शराब का क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं। उसमें ग्राम मंझौली धर्मदास के पास एक किराए का मकान है, उसकी घेराबंदी की गई और उसमें विदेशी शराब, 64 हथियार, एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल,
एक कार जिससे क्रय विक्रय किया जाता था तथा कुल विदेशी शराब 64.5 लीटर को वहाँ से बरामद करके जब्त किया गया है और इसमें कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम हैं सचिन कुमार, पेशर भुवन रंजन तिवारी, साकिम रामपुर, बलरा थाना कुढ़नी, रौनक कुमार, पेशर नीरज पांडे, साकिम बेला थाना बेला, सन्नी सिंह, पेशर रविरंजन सिंह, दोनों साकिम बेला, तथा देवेंद्र कुमार, पेशर कामेश्वर प्रसाद, साकिम गंडक प्रोजेक्ट रतवाड़ा कॉलोनी, कच्ची मझौली, धर्मदास थाना सदर। इन सभी को वहां से गिरफ्तार करके सदर थाना कांड संख्या 380/25 दर्ज किया गया है। इनकी आपराधिक इतिहास को पता किया जा रहा है। अभी किसी थाना से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, बट हमें ऐसा संदेह है कि इन सभी का आपराधिक इतिहास हमें मिलेगा, तो उस पर अभी हम लोग ई प्रिजन और बाकी माध्यम से भी पता कर रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय में बीएड के छात्र ने रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर चौथे दिन भी अनशन जारी रखा। बीएड के छात्र ओम प्रकाश के आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू की थी। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन एवं शहीद प्रमोद बीएड महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छात्र ओम प्रकाश ने कहा कि बीते शनिवार को कुलपति महोदय मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बातचीत के क्रम में मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मेरी परीक्षा 7 मई से होनी है, तो मुझे परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के धांधली के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया गया है उसे सार्वजनिक किया जाए। इस पर कुलपति महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा जो जांच की गई थी उसकी जांच रिपोर्ट भेज भी दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई करनी थी हो गई है, अब उनको प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ओम प्रकाश का कहना है कि पिछले 1.5 सालों से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। पहले भी उन्होंने भूख हड़ताल किया था तो उनको आश्वासन दिया गया था कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ जांच की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका अनशन खत्म करवाकर और उसके बाद कॉलेज द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इसलिए जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा। भूख हड़ताल का मिलने आया है, किसी तरह का आश्वासन आपको दिया गया है? शनिवार की रात में कुलपति महोदय घूमते टहलते 10 बजे की रात में आए थे। उनके द्वारा देखे तो वो पूछे कि क्या समस्या है, तो मैंने अपनी समस्याओं को बताया कि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया, परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया, 7 सेमेस्टर का 7 तारीख से एग्जाम है, मेरा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए और जो जांच कमेटी का गठन किया गया है उसका रिपोर्ट दिया जाए। इन दोनों बातों को जब मैंने कहा तो उनके द्वारा जो कहा गया कि नहीं, अब हमें जो कार्रवाई करना था मैंने कठोर से कठोर कार्रवाई कर दिया है, अब आप प्रशासन की मदद से ले सकते हैं। यहाँ आपका बैठना कोई मतलब नहीं, आप अपना समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ों से। क्या था पूरा मामला, क्या है मामला? पूरा यह है कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज जो शहीद के नाम पे खोला गया, उसमें नामांकन के पश्चात छात्रों से अवैध उगाही किया जाता है, ना कभी वर्गों का संचालन किया जाता है, और वर्गों का जब संचालन नहीं किया जाता तो अब्सेंटी फी के नाम से 25-25 हज़ार रुपये सालाना लिया जाता है। पिछले आए दिनों मीडिया में सब चीज़ चला ही था, छात्र आगे कंप्लेन भी किए थे। और जो छात्र शिकायत करते हैं इन सभी की चीज़ों के खिलाफ कि प्रैक्टिकल परीक्षा में पैसा लिया जाता है, तो उन लोगों पर नंबर काट लिया जाता है, दबाव दिया जाता है कि तुम शिकायत नहीं करो। उसके बाद भी लगातार जो लोग शिकायत करते रहते हैं तो उन्हें 0 नंबर, जैसे मुझे 0 नंबर प्रैक्टिकल में देकर के फेल कर दिया गया। विश्वविद्यालय में शिकायत किया गया है तो जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और विश्वविद्यालय भी उसमें सपोर्ट कर रही है। पहले तो जांच कमेटी एंटरटेन करके महाविद्यालय से उगाही कर जांच कमेटी को लेपापोती कर चुकी है, अभी जांच कमेटी का रिपोर्ट नहीं देना चाह रही है। 4 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं, कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। जो छात्र इसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो महाविद्यालय उनसे झूठा शपथ पत्र मांगने की बात करती है कि झूठा शपथ पत्र तुम दो, उसके बाद ही तुमको हम परीक्षा फॉर्म भरने देंगे, नहीं तो रस्टिकेट कर देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैंने पिछले साल भी अगस्त के महीने में भूख हड़ताल किया था। तो भूख हड़ताल करने के बाद क्या किया गया कि हमको 20 दिन के बाद ही हमको रस्टिकेट कर दिया गया, लेकिन अब भूख हड़ताल समाप्त करवाया गया आश्वासन देकर कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, जांच कमेटी का रिपोर्ट भी देंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इन तमाम बातों को लेकर के 2 तारीख से फिर से बैठे हैं और आज चौथा दिन है। अभी तक विशेष विश्वविद्यालय की तरफ से कोई
चहल नहीं दिख रही है, पहल नहीं की गई है इन सभी चीज़ों की। आगे क्या रहेगी? 7 तारीख से मेरा एग्जाम है, मेरा परीक्षा फॉर्म भरवाया जाए, नहीं तो अनशन जारी रहेगा। ओम प्रकाश नाम हुआ मेरा, कहाँ के रहने वाले? समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन इस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ छात्र शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपकी तो हालत बिगड़ रही है, इसका जिम्मेदार आपकी सरकार रही है। जिम्मेदार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को ठहराएंगे। अभी तक समस्या का समाधान कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक चौथा दिन तो छोड़िए सर, 1.5 साल हो गया जांच कमेटी का गठन किया हुआ, लेकिन एलएस कॉलेज मैदान में होमगार्ड के जवानों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन अभ्यर्थियों ने पूरा दमखम दिखाया। सोमवार से होमगार्ड की बहाली शुरू हो गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा परेशानी की बात कही गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि बहाली का आज पहला दिन है। प्रारंभ में थोड़ी परेशानी हुई है और बहाली की प्रक्रिया थोड़ा लेट शुरू हुई है, लेकिन अगले दिन से बहाली समय पर होगा। कुछ तकनीकी कारणों से बहाली की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। जिस एजेंसी को बहाली की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे निर्देश दिया गया है कि समय पर बहाली प्रारंभ होनी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली की प्रक्रिया हो और इसके लिए मैं खुद और वरीय पुलिस अधीक्षक बहाली स्थल पर मौजूद हैं। हम लोगों की देखरेख में बहाली हो रही है। वहीं एक अभ्यर्थी ने कहा कि दोपहर में दौड़ कराई गई। जब मैदान पूरी तरह से गर्म था, हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि हम लोग बहाली के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हम लोग को यह भी नहीं बताया गया कि कितने सेकेंड से हम लोग दौड़ में पीछे रह गए। साथ ही आगे की बहाली की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पूरे बहाली स्थल पर अव्यवस्था का माहौल है। प्रथम दिन है और आज हम लोगों ने 700 कैंडिडेट्स को बुलाया था। लगभग 50% उपस्थिति है और चूंकि आज पहला दिन है, इसलिए जो एजेंसी जिसको हम लोगों ने पैनल किया था RFID वगैरह लगाने के लिए, तो उसमें कुछ तकनीकी समस्या के कारण दौड़ जो है वो लेट से शुरू हो पाया। जो बायोमेट्रिक वगैरह लिया जाना था उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही थी। अब कल के बाद फिर परसों से 1400 अभ्यर्थियों की दौड़ जो है प्रतिदिन होगी, छुट्टी के दिनों को छोड़ करके। 17,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भरा है और जो एजेंसी को जो दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल, उसका भी समाधान हम लोग आज से कल तक में करा लेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह है और चूँकि नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, तो किसी तरह की कोई आपत्ति या किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप उसकी संभावना भी नगण्य है, नहीं के बराबर है। कोई उस तरह की शिकायत भी नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त CCTV कैमरा, वीडियोग्राफी, मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी सभी पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं। वरीय पदाधिकारी भी इसमें लगाए गए हैं ताकि इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्षता से और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके। उसी कड़ी में हम लोग भी आए हुए हैं। मेरे और SSP साहब के द्वारा भी इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा रहा है। हम लोग तो 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम के लिए हम लोग पहले 7 बजे से आ गए हुए थे। हम लोग का जो टाइमिंग था वो टाइमिंग में हम लोग को नहीं दौड़ाए हैं। हम लोग को समझिए कि 1-2 बजे से हम लोग को एंट्री मारे है। एंट्री मारने के बाद आधा से 1 घंटा हम लोग बैठा हैं। उसके बाद ये धूप में जो ग्राउंड भी एकदम 100 मीटर भी ग्राउंड ज़्यादा है और दूसरा नंबर बात है कि जो ग्राउंड पूरा एकदम ढीका हुआ है। हम लोग खाली पैरे दौड़े हुए थे, उस पर भी हम लोग 10 सेकंड से पीछे हुए हैं और इन लोग के धांधली की वजह से हम लोग को ना टाइमिंग ना कुछ बता रहे हैं और सीधे दौड़ाया जा रहे हैं। इसी पे हम लोग 10 सेकंड से पीछे हुए हैं। जमीन भी गर्म है, बहुत ज़्यादा भी है। जमीन बहुत ढीका हुआ है। हम लोग तो सूज निकाल करके दौड़े हैं क्योंकि सूज में बहुत आग बिकने लगता है, इसलिए छोड़ दिया। और हम लोग का रनिंग पिछवाने के कारण है कि जो बहुत लगा वही एंट्री मेरा था 8 बजे और लगभग दौड़ाए अभी 1:30 बज रहा है, लगभग 1:30-2। तो इस कारण नहीं एकदम अथी जमीन तो पूरा एकदम गर्म है, इसके कारण पूरा पैर में फोका उका हो गया। नीचे भी गर्म, ऊपर भी गर्म जी, पूरा एकदम हालत खराब है। पूरा एकदम हर अंगुली में फोका हो गया। प्रशासन तो व्यवस्था की है, डॉक्टरों की व्यवस्था है। डॉक्टर का व्यवस्था है, लेकिन ये धूप के कारण हो रहा है। एंट्री 8 बजे बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज्यादा। कितने मीटर से आप पिछड़ गए? हम लगभग 100 मीटर से पिछड़ गए। स्वतंत्रता सेनानी जनकधारी बाबू मार्ग का नाम बदलकर सुरेश अचल मार्ग किए जाने का कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किया विरोध। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने छोटी कल्याणी चौक को सुरेश अचल चौक कहे जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी जनकधारी बाबू के नाम पर मुजफ्फरपुर के महापौर रहे स्वर्गीय रघुनाथ पांडे ने ही छोटी कल्याणी चौक का नाम जनकधारी चौक
और सड़क का नाम जनकधारी सड़क रख दिया था और इस गजट में पास भी कर दिया था। बावजूद इसके पूर्व उप मेयर विवेक कुमार द्वारा अपने पिता स्वर्गीय सुरेश अचल जी की प्रतिमा को छोटी कल्याणी चौक पर स्थापित कर चौक का नाम सुरेश अचल चौक कर दिया, जबकि उनके पिता द्वारा कोई भी सामाजिक कार्य नहीं किया गया था। वह जदयू के एक नेता भर थे। उनका समाज में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं था। ऐसे में जनकधारी बाबू के नाम को हटाकर अपने पिता के नाम पर चौक का नाम रखना कहीं से न्याय संगत नहीं है। सबसे हैरत की बात है कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित हुए और उन्होंने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह बेहद शर्मनाक है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सुरेश अचल जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने महान स्वतंत्रता सेनानी जनकधारी बाबू का अपमान किया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे लेकर हम लोगों ने कई बार आंदोलन भी चलाया था और उसे वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप भी किया था और कहा था कि सड़क का नाम जनकधारी बाबू ही रखा जाएगा। लेकिन आज जो हो रहा है वह बहुत निराशाजनक। महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के गांधी और महात्मा गांधी जी के सहयोगी जनकधारी प्रसाद जी, जो नमक आंदोलन में चंपारण यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ कदम में कदम मिला के चलने वाले, और अंग्रेजों के द्वारा बराबर उनको जो है जेल भेजा गया। एक बार जवाहर सभा लगाए तिलक मैदान में, तो उनको इतना पिटाई किया गया और झंडा पकड़े रह गए कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और महात्मा गांधी जी अपने जीवनी में उनका चर्चा किए हुए हैं और भूरी प्रशंसा भी किए हुए हैं। जब चंपारण यात्रा पहली बार आए तो साथ रहे और उसके बाद महात्मा गांधी जी उनको चंपारण नमक आंदोलन का उनको जिम्मेदारी सौंप के चले गए और फिर दोबारा आए तो काफ़ी प्रशंसा किए कि भाई जनकधारी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा यह आंदोलन हुआ। तो ऐसे महान विभूति के नाम से नगर पालिका अध्यक्ष उस समय रघुनाथ पांडे जी थे, गजट में पास करके जनकधारी चौक सरैयागंज, छोटी सरैयागंज टावर पर और जनकधारी रोड को गजट में पास करके कर दिया गया और जनकधारी रोड का नाम भी था। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी पूर्वी जिला अध्यक्ष हैं, जो पूर्व में डिप्टी मेयर थे, वो अपने रसूख से जनता दल के शासन में जनता दल के शासन में वह अपने पिताजी स्वर्गीय सुरेश अचल जी का वहाँ पर स्टैचू लगवा दिए। उस समय भी हम लोग विरोध किए थे, चंद्रकिशोर पराशर जी, सारे लोग हम लोग विरोध किए थे, स्वतंत्रता सेनानी भी विरोध किए थे और चैतन्य प्रसाद उस समय कलेक्टर थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो है कि जनकधारी रोड रहेगा और एग्रीमेंट भी बनाया गया। लेकिन हम लोग इंतजार करते रह गए कि जनकधारी बाबू का स्टैचू लगेगा, जनकधारी रोड बनेगा, माने नामाकरण रहेगा, लेकिन उस नामाकरण को भी हटा दिया गया। अब आप देखिए कि सुरेश अचल जी ना वो स्वतंत्रता सेनानी, ना वो विधायक हैं, ना प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सीधे एक साधारण सा जिला इकाई के जनता दल के नेता थे और उनके नाम से ज़बरदस्ती वहाँ स्टैचू बना के और चौक का नाम सुरेश अचल चौक रख दिया गया। और उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आके यहाँ पर जो है सभा कर रहे हैं, पूरी तिथि मनावे। किसी के भी माने कोई भी पुत्र अपने पिताजी का जो है पुण्य तिथि मनाए, इसका विरोध नहीं हम लोग करते हैं। लेकिन महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज की यातना सही, रीढ़ उनका टूट गया, कई बार जेल रहे और महात्मा गांधी उस समय तोप और हथियार अंग्रेज का आप जान रहे हैं कि कितना बड़ा जो है गुलामी था। उस समय वह निकलकर भारत की आज़ादी के लिए, जंगे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े और उनका जो स्वतंत्रता सेनानी का जो नामकरण था गजट नगर पालिका के द्वारा, उसको अवहेलना करके और ये अपने रसूख से वहाँ पर पिताजी का बना दिए। और भारतीय जनता पार्टी से हमारा विरोध इस बात का है कि वह जो है कि स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मिटाना चाह रहे हैं। पूरे बिहार, पूरे देश से स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मिटाना चाह रहे हैं। इसका उदाहरण है आज सरैयागंज टावर, छोटी सरैयागंज टावर, जनकधारी चौक, जनकधारी रोड, जो सम्राट चौधरी आके और सारा बीजेपी के नेता आकर महामंडित कर रहे हैं
भाई क्या है जय सुरेश अचल जी, एक जिला के इकाई के नेता थे, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, कोई विधायक नहीं थे, कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे, कोई। फकुली थाना क्षेत्र के किसरमा गांव में घर का रास्ता बंद किए जाने पर एसडीओ पूर्वी कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। फकुली थाना क्षेत्र के किसरामा डीह गांव में ग्रामीणों द्वारा अरुण पासवान, बलिंदर पासवान समेत कई लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर सभी लोगों ने एसडीओ कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इसे लेकर अधिवक्ता विवेक सहाय ने कहा कि हम लोगों द्वारा आवेदन दिया गया है कि हम लोगों के पूर्वजों द्वारा पुराने रास्ते को सैकड़ों वर्ष से इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने पुराने रास्ते को दबंगों द्वारा बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। इससे पहले फरवरी माह में भी फकुली थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए आज दोबारा आवेदन दिया गया है। पीड़ित पक्ष अरुण पासवान का कहना है कि हम लोगों के पूर्वज रास्ते का इस्तेमाल करते थे, लेकिन दबंगों द्वारा पैसे की उगाही करने के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर कई बार प्रयास किया, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला है, इसलिए हम लोगों ने न्यायालय की शरण ली है। पीड़ित बलिंदर पासवान ने कहा कि रास्ता बंद हो जाने के कारण सैकड़ों लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। हम लोगों ने फरवरी माह में रास्ता खोलने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज हम लोगों ने फिर से एक बार न्यायालय में रास्ता खुलवाने के लिए गुहार लगाई है। यही जगह आती रास्ता के लिए हम लोग आए हैं। रास्ता आज का नहीं है, हम लोग का बहुत पुराना, हम लोग का जन्म भी नहीं था। रास्ता एक गाड़ी आने जाने के लिए बहुत पुराना है, बहुत पहले का। कौन रोक रहा है, किस लिए रास्ता? हम लोग का जो पटदार है हरिकृष्ण पासवान, अरुण पासवान, दीपक पासवान और ओम प्रकाश पासवान और दीपक पासवान, वो कहता है जब हम रास्ता लिखवा लिए, हाँ, अब जबरदस्ती जो है उसमें झोपड़ी एक ठो गाड़ दिया है सर। तो हम लोग 120 वाला पटना से बोलवाए थे, वो क्या बोलता है, वो 120 वाला को बोलवा, हाँ 12 वाला आया, आके हम लोग पर तस नसल माने तस बताने लगा, तुम लोग कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, फकुली थाना नहीं जाता है। तो हम लोग चुपचाप हो गए। फिर मेरा फोन नहीं करना, ये सब मामला में कभी नहीं आ गए। तुम 112 वाला बोल दिया, वो भी चला गया सर। उसके बाद फिर विवाद हुआ, जब ये लोग घेर उड़ लिया, उसके बाद में ये लोग मारने का बहुत षड्यंत्र किया था, मार करने के लिए। तो इनको पगड़िया निकाल के लाठी लेके इनको काटने जा रहा था। हमारा तबीयत खराब था, तो हम सोचे जो मेरा भाई कट जाएगा तो हमको जी के क्या होगा, बस इनको कॉलर पकड़ के ऐसे घिसिया के ले गए। हम बोले जो लो काट दो, खैर इनको काटो चाहे हमरा काटो। तो हमको बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। हम कहली तो वो मेरा भाई है कि दूसरा है, उसमें तो हम भी जा रहे आ रहे हैं सब। उसके बाद फिर थाना आया, थाना का मुंशी रहे ना, मुंशी आया, पासेमान था, वो आए, उनका थाना रहते हुए माने वो लोग लाठी, जैसे हम लोग का ये घर ये है, वो आगे वो गेट है ना सर, वहाँ पर गाड़ी लगा हुआ है, और वहीं पर वो खड़ा है, और उल्टा सीधा हम ही लोग को बोल रहे हैं, माने हम ही लोग के डांटे। लेकिन उनको प्रशासन के काम क्या है, ये झंझट होता है तो उनको शांत करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले राम रहीम, माने एक वर्ड नहीं बोले। उल्टा कहते हैं तुम लोग लड़ेगा ना तो अरेस्ट करेगा, ये भी बात बोलते हैं। उनको बहुत बार कहे जो गरीब है हम लोग, तो फिर कहते हैं जो तुम लोग आओ थाना पर, कागज लेके आओ थाना पर, हम माने पंचायत कर देंगे, ये लोग का पैसा कुछ माने दो। तो वो क्या मुखिया है जो हमारा फैसला करेंगे के लिए आए हैं सर। कहाँ का रास्ता है ये रास्ता किसरामा डी का है। कितने लोग पीड़ित है इस रास्ते से? ये रास्ते में 10 घर है पीछे। अच्छा। वो लोग नहीं सुन भाई, हम तीनों भाई के लड़ रहे हैं। 3 भाई लड़ रहे हैं। हाँ। और रास्ता रोक कौन रहा है? अरुण पासवान, हरिकृष्ण पासवान, दीपक पासवान, ओम प्रकाश पासवान और विकास पासवान। किस तरह का आदमी है ये लोग? ये सब तो भाइये है, बाकी दबंगर है, बोलता उठवा देंगे, बोला ओम प्रकाश से उठवा देगा तुमको। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन तो बोलता है तुम मुखिया के बल पर कुत्ता है और सरपंच के पर कुत्ता, कुछ नहीं होगा तुम लोग के साथ।
हाँ ऐसे बोला। ऐसे थाना पर 5-6 दफे गए हैं कि वो लोग अपने किराने से बोलता है अभी नहीं है, छुट्टी में है, छुट्टी में एक दफा भेंटो किए तो 7 बजे बुलाया। रास्ता बंद है। रास्ता बंद है। कहाँ का रास्ता है आपका? जी हम लोग के सड़क पर से घर तक के रास्ता था। कितना रास्ता था? रास्ता था एक गाड़ी के लीक था, जैसे 4 चक्का जाने आने का। हाँ केसरामा डीह का मामला। जी जी रास्ता पुराना था आपका? बहुत पुराना, जैसे हम लोग भी नहीं जानते हैं जो कितना दिन का रास्ता है। जैसे कौन बंद किया है ये रास्ता? ये रास्ता ही अरुण पासवान, हरिकृष्ण पासवान, ओम प्रकाश, ये सब मिलके जैसे सब। 5-6 आदमी। किस तरह का आदमी है ये लोग? वो हम लोग का गोतिया है, भाई है। हाँ पटिया में है भाई। आगे वो लोग का घर है, बगल में था, सड़क के दोनों साइड, दक्षिण साइड उत्तर साइड, बीच में रास्ता था। हम लोग के पीछे घर पड़ता है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।